तो हे दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त रविराज डोमरे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RMD स्टार्स। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को तो पता ही होगा कि आज है 16 मई, यानी कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों आज के ही दिन मतलब कि बुद्ध पूर्णिमा के इस दिवस पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा के रूप में हम गौतम बुद्ध की जयंती मनाते हैं। तो दोस्तों इसी के उपलक्ष्य में गौतम बुद्ध की जयंती या फिर बुद्ध पूर्णिमा का इस अवसर पर मैं आपके सामने कुछ जानकारी जो है आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस नए वीडियो को नई उमंग और नए उत्साह के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों का एक प्रमुख त्योहार है। यह बैसाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और दोस्तों इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। दोस्तों 563 ईस्वी सन पूर्व बैसाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म लुम्बिनी शाक्य राज्य यानी कि आज नेपाल में हुआ था। इस पूर्णिमा के दिन ही 883 ईस्वी सन पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशनारा में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। दोस्तों वर्तमान समय का कुशीनगर ही उस समय कुशनारा था। इस वर्ष 2022 में बुद्ध पूर्णिमा 16 मई को है। दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण ये तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे और इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति भी हुई थी। दोस्तों हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार है, अतः हिंदुओं के लिए भी यह एक दिन पवित्र माना जाता है। यह त्योहार भारत, चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान तथा विश्व के कई देशों में मनाया जाता है। दोस्तों बिहार स्थित बोधगया नामक स्थान हिंदू व बौद्ध धर्मावलंबियों के पवित्र तीर्थ स्थान है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए 7 वर्षों तक वन में भटकते रहे और यहाँ उन्होंने कठोर तप किया और अंततः वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण विहार पर 1 माह का मेला लगता है। दोस्तों यद्यपि यह तीर्थ गौतम बुद्ध से संबंधित है, लेकिन आसपास के क्षेत्र में हिंदू धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा है जो विहारों में पूजा अर्चना करने में श्रद्धा के साथ रहते हैं। और दोस्तों इस विहार का महत्व बुद्ध के महापरिनिर्वाण से है। इस मंदिर का स्थापत्य अंजता की गुफाओं से प्रेरित है। इस विहार में भगवान बुद्ध की लेटी हुई यानी कि हम उसे भूस्पर्श मुद्रा कहते हैं और दोस्तों इसकी 6.1 मीटर लंबी मूर्ति है जो कि लाल बलुई मिट्टी की बनी हुई है। यह विहार उसी स्थान पर बनाया गया है जहां से यह मूर्ति निकाली गई थी। विहार के पूर्व हिस्से में एक स्तूप है। यहाँ पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था और दोस्तों यह मूर्ति भी अजंता में बनी भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण मूर्ति की प्रतिकृति है। और दोस्तों श्रीलंका व अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इस दिन को वैशाख उत्सव के रूप में मनाते हैं जो वैशाख शब्द का अपभ्रंश है। इस दिन बौद्ध अनुयायी घरों में दीपक जलाए जाते हैं और फूलों से घरों को सजाते हैं। विश्व भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी बोधगया आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं और दोस्तों इस दिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है जो कि विहारों व घरों में बुद्ध की मूर्ति पर फल फूल चढ़ाते हैं और दीपक जलाकर पूजा करते हैं। बोधि वृक्ष की भी पूजा की जाती है। उसकी शाखाओं को हार व रंगीन पताकाओं से सजाते हैं और दोस्तों वृक्ष के आसपास दीपक जलाकर इसकी जड़ों में दूध व सुगंधित पानी डाला जाता है। इस पूर्णिमा के दिन
किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पिंजरों से पक्षियों को मुक्त करते हैं व गरीबों को भोजन व वस्त्र दान किए जाते हैं। दिल्ली स्थित बुद्ध संग्रहालय में इस दिन बुद्ध की अस्थियों को बाहर प्रदर्शित किया जाता है, जिससे कि बौद्ध धर्मावलंबी वहां आकर प्रार्थना कर सके। और दोस्तों, वर्ष 2009 में बुद्ध पूर्णिमा की तिथि 9 मई थी। भारत के अलावा कुछ अन्य देशों में यह 8 मई को भी मनाया गया है। और दोस्तों, थाईलैंड में महानिकाय और धम्मयुतिका मातों ने 8 और श्रीलंका में भी 8 मई को मनाया गया है, जबकि सिंगापुर में 9 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, एक दिन महात्मा बुद्ध को कपिलवस्तु की सैर की इच्छा हुई और वे अपने सारथी को साथ लेकर सैर पर निकल गए थे। दोस्तों, मार्ग में उन्हें 4 दृश्यों को देखकर घर त्याग कर संन्यास लेने का प्रण लिया था, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में बताए गए तत्वदर्शी संत ने मिलने से उनका जीवन व्यर्थ ही गया और वे पूर्ण मोक्ष से वंचित रहे। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म अनुयायी इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। बुद्ध द्वारा बताए गए इन 8 मार्गों का अपना अलग अलग मतलब है, जो कि हम आज जानने वाले हैं। तो पहला जो है वो है सम्यक दृष्टि। इसे सही दृष्टि कहा जाता है और इसे यथार्थ को समझने की दृष्टि भी कह सकते हैं। और दोस्तों, सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि हम जीवन के दुख और सुख का सही अवलोकन करें, आर्य सत्यों को समझे। यही पहले अष्टांगिक मार्ग की सीख है। और दोस्तों, दूसरा जो है सम्यक संकल्प। जीवन में संकल्पों का बहुत महत्व है। यदि दुख से छुटकारा पाना हो तो दृढ़ निश्चय कर लेके आर्य मार्ग पर चलना है। यही दूसरे अष्टांगिक मार्ग की सीख है। तीसरा जो है वो है सम्यक वाक, यानी कि जीवन में वाणी की पवित्रता और सत्यता होना आवश्यक है। यदि वाणी की पवित्रता और सत्यता नहीं है तो दुख निर्मित होने में ज्यादा समय नहीं लगता। यही तीसरे अष्टांगिक मार्ग की सीख है दोस्तों। और दोस्तों, चौथा जो है वो है सम्यक कर्मांत, यानी कि कर्म चक्र से छूटने के लिए आचरण की शुद्धि होना जरूरी है। आचरण की शुद्धि क्रोध, द्वेष और दुराचार आदि का त्याग करने से होती है। यही चौथे अष्टांगिक मार्ग की सीख है। तो दोस्तों, पांचवा जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक आजीव, यानी कि हम इसे कह सकते हैं दोस्तों कि यदि अपने दूसरों का हक मारकर या अन्य किसी अन्यायपूर्ण उपाय से जीवन के साधन जुटाए हैं तो इसका परिणाम भी भुगताना होगा। इसीलिए न्यायपूर्ण जीविकोपार्जन आवश्यक है। और यही थी हमारे 5वें अष्टांगिक मार्ग। दोस्तों, छठा अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक व्यायाम, यानी कि इसका अर्थ होता है कि ऐसा प्रयत्न करें जिससे शुभ की उत्पत्ति और अशुभ का निरोध हो। जीवन में शुभ के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यही 6वें अष्टांगिक मार्ग की सीख है। 7वां जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक स्मृति, यानी कि चित्त में एकाग्रता का भाव आता है। शारीरिक तथा मानसिक भोग विलास की वस्तुओं से स्वयं को दूर रखने से एकाग्रता के विचार और भावनाएं स्थिर होकर शुद्ध बन जाती है। तो दोस्तों, सबसे अंत का यानी कि 8वां जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक समाधि, यानी कि इन पहले 7 मार्ग के अभ्यास से चित्त की एकाग्रता द्वारा निर्विकल्प प्रज्ञा की अनुभूति होती है। यह समाधि ही धर्म के समुद्र में लगाई गई छलांग है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंने आज आपके सामने बुद्ध पूर्णिमा या फिर गौतम बुद्ध जी की जयंती के अवसर पर जो आपका शानदार जानकारी जो है आपके सामने प्रस्तुत की। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताइए। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे गौतम बुद्ध थे, इनके विचार भी अपने जीवन में अपना कर, उनके आदर्श विचार जो है अपने जीवन में अपना कर अपना जीवन जो है सफल बनाना होगा, जो कि उनके आदर्श विचार जो है जो कि हमारे इस भावी पीढ़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।